हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सीएम योगी देंगे आज नियुक्ति पत्र। 31,277 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने मांगा है जवाब। हाई मेरिट अभ्यर्थी की याचिका पर आदेश हुआ है। 31,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ मामला और भूख हड़ताल पर बैठेंगे आज हाई मेरिट सूची से बाहर अभ्यर्थी। जी हाँ, हाई मेरिट के ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन 31,000 के अंदर नहीं हो पाया है, वो लोग आज 69 घंटे की लगातार भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। वहीं पर अंतर जनपदीय तबादला प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा 31,000 पर, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहें। तो वीडियो सेशन यहीं पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि पूरे समूचे प्रदेश में निर्बाध गति से जो काउंसलिंग है वो संपन्न हो गई है, सकुशल संपन्न हुई है। 90% अप्रॉक्स जो आंकड़ा रहा है वो टच किया है काउंसलिंग का। कम से कम जो है मान के चलें तो 2 से 3 हज़ार अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग नहीं करवाई है, अदरवाइज सबने काउंसलिंग करवाई है। देखिए, इससे परेशान ना हो जो अभ्यर्थी लगातार ये थे कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो कि जॉब में होंगे, उन्होंने काउंसलिंग तो करवा ली है लेकिन उनको एनओसी नहीं मिल पाएगी या कोई भी कैसा भी रीज़न रहेगा तो वो लोग ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। एलटी ग्रेड में भी चूंकि अभी अधर का मामला है, वहाँ पर भी काउंसलिंग वगैरह हो रही है। नियुक्ति पत्र जब आदमी पा जाता है तब वो आश्वस्त हो जाता है, ज्वाइन कर लेंगे बहुत एलटी में भी। और बहुतों ने क्या किया है कि एलटी में भी कोई देखिए अवसर नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो एलटी ग्रेड में हो चाहे वो 69,000 में हो। दोनों में जो चयनित हैं तो दोनों जगह उन्होंने काउंसलिंग करवाई है, करवाएंगे। और जो उन्हें अप्रोप्रिएट रहेगा, समय रहते जो भी बढ़िया बेहतर विकल्प रहेगा उस पर ही अपने आप को प्रतिस्थापित करेंगे। तो दोस्तों, आज सीएम योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मार्ग पर बाकायदा नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे अभ्यर्थियों को। हर एक जनपद के 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। सीधा संवाद संपर्क स्थापित किया जाएगा समूचे प्रदेश से, और जगह जगह पर बड़ी बड़ी एलईडी टीवी के माध्यम से जो नियुक्ति पत्र स्थल हैं वो तय किए गए हैं। सभी लोग आशा है अब तक जान गए होंगे, और जो भी विज्ञप्तियां हैं वो लगातार आ चुकी हैं बीएसए स्तर से कि किस जिले में कहाँ किस प्लेस पर या जहां पर उपचुनाव है उनके अगल बगल के जिलों पर नियुक्ति पत्र वितरण होना है। तो एक ऐतिहासिक पल कहा जा सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। 2 साल से लगभग अटकी भर्ती प्रक्रिया पर मानसिक अवसाद से ग्रस्त अभ्यर्थियों को कम से कम कुछ राहत मिली है। हाईकोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या कहीं से भी हो, पूरी तरीके से हरी झंडी ही समझिए अपरोक्ष रूप से, क्योंकि संजय कुमार यादव की जो याचिका थी उस पर अवश्य ही हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, लेकिन साफ तौर पर इनकार किया है कि एक अभ्यर्थी के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा सकते हैं, और ना ही कोई एंटरिम रिलीफ ही उन्होंने पास आउट किया है। उन्होंने कहा, तथ्यों को संज्ञान में लेने के बाद जो इंस्ट्रक्शन हैं उनके आने के बाद हम इस मैटर पर पिटीशनर बेस्ड रिलीफ अवश्य देंगे। याचिकाकर्ता के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा, सबसे पहले उन्होंने जवाब मांगा है। तो देखते हैं, पहले 31,000 पदों पर नियुक्ति को हाईकोर्ट में दी चुनौती। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, काउंसलिंग में कम अंक वाले अभ्यर्थियों को बुलाने पर जानकारी तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 31,661 पदों पर नियुक्त किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आरोप है कि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया, जबकि उससे अधिक अंक पाने वालों को नहीं बुलाया गया। कोर्ट ने इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। संजय कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया है। मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। देखिए, याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि याची ने मिर्जापुर जिले से आवेदन किया था। ओबीसी वर्ग में उनका शैक्षणिक गुणांक 69.5 है, उससे काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि ओबीसी वर्ग में उससे कम 68.5 शैक्षणिक गुणांक से भी कम पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया है। जबकि इससे पूर्व मई में जारी सूची में याची का नाम काउंसलिंग की लिस्ट में था। दूसरी ओर राज्य सरकार का पक्ष रख रहे मुख्य स्थायी अधिवक्ता विपिन बिहारी पांडे और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय कुमार सिंह व बेसिक शिक्षा परिषद के वकील अरुण कुमार का कहना था कि नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में की गई है। उनका कहना था कि सारी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में ही की जा रही है। इस मामले में अभी
सिर्फ पहले चरण की भर्ती हुई है, इसके बाद भी बचे हुए पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। बता दें कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 37,339 शिक्षा मित्रों को छोड़कर 31,661 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी। आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 31,277 पदों को ही भर्ती में शामिल किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पर स्टेट का कहना है कि इसके बाद भी बचे हुए पद पर नियुक्तियां की जानी है। कोई भी बिल्कुल परेशान ना हो, गुमराह ना हो। महत्वाकांक्षी योजना है 69,000 शिक्षक भर्ती, और इसके आधार पर एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है योगी सरकार का। मैंने कई बार कहा है, कोई भी अवसर नहीं चूकना चाहेंगे। ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट से, 2 दिन में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हमेशा से मैं कहता आया था, आप लोग कहते थे कि हो नहीं रहा, ये नहीं वो नहीं। तो देखिए गवर्नमेंट ने आखिरकार किया है, और इतने स्पीडी फास्ट तरीके से किया है कि कहीं कुछ करने नहीं पाया कोई। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट के द्वारा जब चाह लिया जाता है, डेडिकेशन दिखाया जाता है, तो अवश्य ही जो नियुक्ति पत्र के रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। तो वहीं पर अगर आप लोग सोचते हैं कि 37,000 ऐसे ही बचे रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट को खुद करना है, उनको खुद टेंशन है, क्योंकि अधूरी भर्ती कहीं ना कहीं एक जो है प्रश्न चिन्ह रहेगा। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो नवंबर फर्स्ट वीक में आ सकता है। हाई मेरिट वाला मामला, हालांकि बहुत सारी याचिकाएं हैं, लेकिन इसमें आरक्षण के नियमों का हवाला दिया गया है कि आरक्षण को लागू किया गया है। अगर यूआर के ही 31,000 कैंडिडेट उठाए जाते तो उससे कहीं ना कहीं आरक्षण प्रभावित हो सकता था। ओबीसी एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थी काफ़ी कम सेलेक्टेड होते, उससे भी दिक्कतें देखने के लिए मिलती। तो जो मोस्ट सुटेबल वे रहा है उसको अपनाया गया है। हालांकि ये भी उतना बेहतर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो एक ही ज़िले में हाई मेरिट का अभ्यर्थी है वो अचयनित रह गया है, जबकि उससे कम मेरिट वाला चयनित हो गया है, जो कहीं ना कहीं एक जो है प्रश्न चिन्ह है। अब देखते हैं हाई कोर्ट के द्वारा क्या कुछ निर्णय दिया जाता है। वहीं पर देखिए शिक्षक भर्ती में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल। 69,000 शिक्षक भर्ती में शुक्रवार से बेसिक शिक्षा परिषद पर 69 घंटे की भूख हड़ताल की घोषणा की गई है। घोषणा करने वाले अमर बहादुर गौतम ने फॉर्म में हुई मानवीय त्रुटि सुधारने का मौका देने, भ्रष्टाचार में लिप्त सभी दोषियों को दंडित करने, भर्ती में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। न्याय मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार नियुक्ति पत्र देने जा रही है, लेकिन पूरी चयन प्रक्रिया ही अवैध दिखाई दे रही है। देखिए 31,277 सहायक अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके लिए प्रदेश के 68 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 69,000 भर्ती के पहले चरण में 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग में 10,768 सहायक अध्यापक भर्ती में लोक सेवा आयोग से विभिन्न विषयों में चयनित 3317 अभ्यर्थियों को शुक्रवार को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि विभाग ने मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र वितरण के लिए समय मांगा है। यहाँ पर भी अवश्य ही अवसर को एक तरीके से यहाँ पर भी लाभ उसका उठाया जाएगा, अभ्यर्थियों को भी उनका लाभ मिलेगा। नियुक्ति पत्र एलटी ग्रेड के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करकमलों द्वारा वितरित किए जाएंगे। देखिए काउंसलिंग पूरी है, नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी। 921 ने प्रयागराज में कराई है काउंसलिंग, आज पाएंगे नियुक्ति पत्र। वहीं पर परिषदीय अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादले प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, और प्रदेश में 90% से अधिक ने काउंसलिंग कराई है। 75 जिलों में 31,277 अभ्यर्थियों में 90% से अधिक काउंसलिंग में प्रतिभाग किया है। और कुल मिलाकर देखें तो अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया जो है, देखिए चयन की काउंसलिंग पूरी, आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। जिले में गुरुवार देर शाम तक चलता रहा अभिलेख सत्यापन। परिषद मुख्यालय पर अनंतिम चयन सूची से बाहर अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन। और देखिए दूसरे दिन 288 ने काउंसलिंग कराई है प्रयागराज में। वहीं पर देखें तो कट ऑफ घोषित करे परिषद। देखिए चयन सूची से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों की मांग है कि जिस तरह से बेसिक शिक्षा परिषद ने सामान्य ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों की चयन सूची की, मतलब क्या यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, इन वर्गों का अंतिम कट ऑफ अंक भी जारी करने की मांग हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परिषद ने चयन में हेराफेरी की है, इसीलिए कट ऑफ अंक घोषित नहीं किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये आरोप लगाया जा रहा है। 921 ने कराई है काउंसलिंग, आज पाएंगे नियुक्ति पत्र।
यूनाइटेड कॉलेज के सभागार में शुक्रवार को चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। अब देखिए, एट लास्ट में बताना चाहूँगा, अंतर जनपदीय तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ऐसे में अगर आप लोग देखेंगे अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादले की सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि परिषद अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए आए आवेदनों पर विचार करना जारी रखें, लेकिन सूची को अंतिम रूप ना दें। कुल मिलाकर इसमें ऑर्डर आएगा, इसके बाद ही ये कुछ कर पाएंगे। यहाँ पर अगर देखें तो कोर्ट ने वकीलों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है, जो 3 नवंबर को सुनाया जाएगा। जी हाँ, कंफर्म हो चुका है, 3 नवंबर को ऑर्डर आएगा और इसके बाद ही अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें देरी होगी तो 3 नवंबर तक गवर्नमेंट को रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से 69,000 का भी स्कूल आवंटन होना है। तो ऐसे में आपको बीएसए ऑफिस में लंबे समय तक संबद्ध रहना पड़ सकता है, लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने तक भी हो जाए। 15 से 20 दिन तो अवश्य ही हो जाने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। वहाँ से भी आप समझें कि एक तरीके से इस विद्यालय में ही नियुक्ति है। नियुक्ति पत्र मिलने का मतलब ही होता है काफ़ी कुछ एश्योर हो जाना, और इसके बाद ज्वाइनिंग का मतलब कार्यभार ग्रहण करने का मतलब आपका राइट क्रिएट हो जाता है। उसके भी कई लीगल टर्म्स हैं, उनको बता देंगे अगले वीडियो सेशन में। लेकिन फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशी का एहसास हो रहा कि कम से कम 31,277 अभ्यर्थियों का चयन आज हो जाएगा, और सब लोग जब नियुक्ति पत्र पा जाएं तो अवश्य ही एक लाइव सेशन से जुड़ेंगे और एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे। काफ़ी एक लंबा सफ़रनामा रहा है, एक बहुत मतलब मानसिक अवसाद के बिंदु से गुजरे हैं अभ्यर्थी। वहीं पर 37,000 बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल हताश ना हो। ऑर्डर आने दीजिए, पूरी तरीके से एजुकेशन मंत्र आपके सपोर्ट में है। आप लोग आवाज़ अपनी अगर उठाना चाहेंगे तो हम उठाएंगे अवश्य। तो बिल्कुल देखिए, हर एक चीज़ हम तो चाहते हैं कि 69,000 को एक साथ मिलता तो बहुत बेहतर रहता, लेकिन कम से कम आप समझिए कि हमारे 31,000 भाइयों को नियुक्ति पत्र मिल गया है, तो अवश्य ही एक मजबूती मिल जाती है कि आधी प्रक्रिया संपन्न हो गई है। कहीं ना कहीं कोर्ट ऑर्डर्स में इनके बहुत मतलब गहरे प्रभाव पड़ते हैं, जिनको मतलब पब्लिकली थोड़ा सा बताना भी अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन आप समझिए जो भी हो रहा है बेहतर ही हो रहा है। 67,867 के हिसाब से अब सब लोगों को मतलब उम्मीद करनी होगी, एक मतलब ईश्वर से प्रे करनी होगी कि ऑर्डर आपके पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट से। तो ये लगभग भाई भाई ही समझिए, 31,000 और 37,000। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।